हेलो फ्रेंड्स, आज हम आइदर, जिसे ईदर भी कह सकते हो, का यूज़ देखेंगे और साथ ही बोथ से ये कैसे डिफरेंट है ये जानेंगे। आइदर का मतलब दोनों में से कोई भी एक और बोथ का मतलब दोनों होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। ए, देयर इज ए पर्सन, ए कोई व्यक्ति है, वो कहता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी। ए कहता है कि आप क्या लेना चाहोगे, तो बी क्या कहता है, आइदर इज़ फाइन। मीन्स दोनों ही सही हैं, दोनों ही ठीक हैं। तो यहाँ दोनों मतलब निकल रहा है आइदर का। इसका मतलब क्या हुआ कि क्या हम यहाँ बोथ भी लगा सकते हैं? नहीं। जब चुनाव की बात आती है, जो स्पीकर होता है वह बोलता है, या जहाँ चुनने की बात आती है कि एक ही चुनाव होगा, दोनों तो ठीक है, टी अथवा काफ़ी दोनों ही अच्छा है। इसका मतलब ये है कि दोनों ही ठीक है, दोनों में से कोई भी चलेगा। और तब हम आइदर का यूज़ बोथ के अर्थ में यानी दोनों के अर्थ में करते हैं। जब बात बताने के लिए कि हाँ दोनों सही हैं, मतलब दोनों में से कोई भी एक चुना जा सकता है। हम बोलते समय हिंदी में ऐसा कह देते हैं कि दोनों ही ठीक है, मीन्स दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके, आइदर विल डू, कोई भी चलेगा। आई कैन टेक आइदर, मैं कोई सा भी ले सकता हूँ। ओके, तो इस तरीके से आइदर का यूज़ यहाँ पर प्रोनाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि अकेले यूज़ हुआ है, नाउन के साथ ही यूज़ नहीं हुआ है। और यहाँ आइदर किसको रेफ़र कर रहा है? टी और कॉफ़ी को। इस तरीके से आइदर इज़ फाइन का मतलब है दोनों ही ठीक हैं, लेकिन मन में क्या छुपा हुआ है कि चुनना एक ही है। आइदर विल डू मीन्स कोई भी चलेगा। आई कैन टेक आइदर मीन्स मैं कोई भी ले सकता हूँ। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ए कहता है आई एम अनएम्प्लॉयड, कुड यू टेल मी वेयर आई कैन फाइंड अ जॉब। मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, बेरोज़गार हूँ, क्या आप बता सकेंगे कि हम कहाँ जॉब प्राप्त कर सकते हैं? बी कहता है यस, देयर आर टू कंपनीज, दो कंपनियाँ हैं, आइदर कैन हायर यू, दोनों ही तुम्हें जॉब दे सकती हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बोथ कैन हायर यू भी कह सकते हैं, तब कि दोनों ही जॉब दे सकती हैं। पर जो बी है बोल रहा है ऐसा कि काम तो एक ही कंपनी में करना है, जॉब तो एक ही कंपनी में करनी है, चुनना तो एक ही को है। तो जब दो में से एक ही को चुनना है, ओके, और यहाँ पर ये बताना है कि दोनों ही ठीक हैं, मीन्स यू कैन गो टू वन और दी अदर कंपनी, एक या दूसरी कंपनी में जा सकते हैं उनमें से। इसलिए जब भले ही कहा जाए कि हाँ दोनों ही सही हैं, बोथ कैन हायर यू, इसका मतलब है कि दोनों हायर कर सकते हैं, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आइदर कैन हायर यू मीन्स दोनों ही हायर कर सकती हैं, मीन्स तुम इसमें जाओ या उस कंपनी में जाओ, लेकिन जाओगे तुम किसी एक ही कंपनी में। इस तरीके से जहाँ मन में आपके चुनाव का भाव हो, लेकिन भले ही आप दोनों कंपनियों के बारे में बताएं, ये आप बता रहे हैं कि दोनों हायर कर सकती हैं, मीन्स कोई फ़र्क नहीं है, अंतर नहीं है उनमें, आप जिसमें चाहो जा सकते हो। तो जहाँ चुनाव का भाव छुपा होता है, ओके, वहाँ पर आइदर का यूज़ करते हैं। यहाँ भी आइदर कंपनी को रेफ़र कर रहा है, इसलिए हम दोबारा आइदर का यूज़ चाहें तो ना करें और नहीं करना चाहिए। एक बार नाउन का यूज़ हो गया है, दोबारा प्रोनाउन का यूज़ करना चाहिए। आइदर कैन हायर यू कंप्लीट सेंटेंस है, चाहे तो आइदर कंपनी कैन हायर यू भी कह सकते हैं, और यहाँ पर एक डिटर्मिनर के तरह यूज़ हो जाएगा आइदर का, क्योंकि उसके साथ में नाउन का यूज़ हुआ है। अब चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं। आई नीड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, हु कैन लेंड मी मनी। ए कहता है कि मुझे पैसा चाहिए, कौन उधार दे सकता है? बी कहता है देयर आर टू कंपनीज, दो कंपनियां हैं, एंड बोथ कैन लेंड यू मनी, दोनों पैसा उधार दे सकती हैं। तो यहाँ पर जो बी है या ए है, वो किसी एक के चुनाव की बात नहीं सोच रहे हैं कि किसी एक ही कंपनी से उधार लेना है। उन्हें पैसा बहुत चाहिए और दोनों कंपनियां देंगी, दोनों से ले सकते हैं। मीन्स यहाँ पर किसी एक के चुनाव की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोथ कैन लेंड यू मनी का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर ए पहले ये शर्त रख देता कि मुझे पैसा लेना है लेकिन एक ही कंपनी या एक ही व्यक्ति से लेना है, और बी को ये पता रहता, तब बी अगर जानकारी देता तब कह सकता था कि आइदर कैन लेंड यू मनी। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई शर्त नहीं है कि किसी एक ही कंपनी से लेना है,
दोनों से भी थोड़ा थोड़ा ले सकता है, इसलिए यहाँ पर बोथ का यूज़ किया गया है। बोथ कंपनीज कैन लेंड यू मनी, या ऐसा भी कह सकते हैं बोथ द कंपनीज कैन लेंड यू मनी, या फिर बोथ ऑफ द कंपनीज कैन लेंड यू मनी। ये तीनों ही सही हैं और इनका मतलब एक ही है। चलिए और भी एग्जाम्पल देखते हैं। ही हैज़ 2 daughters, यू कुड मैरी आइदर। उसकी 2 पुत्रियां हैं, तुम किसी से भी शादी कर सकते हो। मीन्स आइदर इज ब्यूटिफुल। ओके, ही हैज़ 2 daughters, यू कुड मैरी आइदर वन। पहले सेंटेंस को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइदर वन भी कह सकते हैं आइदर की जगह पर, या फिर उसको ऐसे भी कह सकते हैं यू कुड मैरी आइदर ऑफ देम, या फिर आइदर ऑफ द डॉटर्स। उन दोनों में से किसी के साथ भी कर सकते हैं। इस तरीके से आइदर का यूज़ अलग अलग स्ट्रक्चर्स में किया जा सकता है। ओके, आइदर ऑफ देम एक प्रोनाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देम एक प्रोनाउन है डॉटर्स के लिए, या फिर द डॉटर्स कह सकते हैं क्योंकि डेफिनिट नाउन हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि डॉटर का एक बार यूज़ हो चुका है। आइदर का यूज और के साथ भी किया जा सकता है सेंटेंस को ज़्यादा जोरदार बनाने के लिए। ओके, दो में से किसी एक के चुनाव के लिए ही होता है। आइदर यू और योर सिस्टर हैज़ टू कम टू माई बर्थडे पार्टी, या तो तुम या फिर योर सिस्टर को मेरी बर्थडे पार्टी में आना ही होगा, आना ही पड़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस को जोरदार बनाया जाता है। चलिए आइदर का एक अंतिम यूज़ देखते हैं। एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, इसे सेंटेंस के लास्ट में यूज़ करते हैं। यू आर नॉट गोइंग फॉर मूवी, तुम मूवी के लिए नहीं जा रहे हो। आई वोंट गो ईदर, मैं भी नहीं जाऊंगा। ओके, तो इस तरीके से भी के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं आइदर को। ओके, और पॉजिटिव सेंटेंस में हम ऑल्सो का यूज़ करते हैं या फिर टू का यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू और ऑल्सो के अर्थ में नेगेटिव सेंटेंस में ईदर का यूज़ किया जाता है, नॉट प्लस ईदर। ओके, एक दूसरा यूज़ भी है, किसी सेंटेंस में एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, उसके बारे में, उसके सपोर्ट में एक और सेंटेंस बोलने के लिए भी करते हैं। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल है। शी इज़न्ट ओवरवेट ईदर, वह ओवरवेट भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।